हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं आरओ एआरओ के लिए टेस्ट, जिसमें कि जीएस पेपर, इसमें पेपर 2 में हिंदी का होगा। ठीक है, तो हिंदी के पेपर में 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे आज कर रहे हैं टेस्ट नंबर 52। इसके पहले बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है। और इसको एक प्रकार से टेस्ट की तरह करिए और देखिए कि 60 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हो रहे हैं, उसके बाद आपको आंसर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर निरूप, निरूप शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? निरूप का होता है आपका कामदेव। ऑप्शन भी हो जाएगा कामदेव। ठीक है, कृष्णा सर्प विष्णु नहीं, तो निरूप का कामदेव पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची और भी, जैसे प्रद्युम्न, मार, कंदर्प, दर्पक, मनमथ, मीनकेतु, रतिपति, रतिनाथ और स्मर, मदन, मयन, मनोज, पंचसर, अनंग और अतनु, रतीश, कुसुमेशु, कुसुमसर, मनसीज और मकरध्वज, पुष्प धनवा, पुष्प सायक, केतन, मनोभव, कुसुम बाण, कामक और अधेय, पंच बाण, ससंबरी, संबरारी, केतन, सारंग होगा। ठीक है, पंकिला शब्द का पर्यायवाची बताइए। पंकिला, तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्मी। देखिए, पंकिला लक्ष्मी का पर्यायवाची, जबकि पंकिल कीचड़ का पर्यायवाची है। लक्ष्मी का पर्यायवाची देखिए, पद्मा, श्री, रमा, कमला, सिंधु सुता, तनया, भार्गवी, चंचला, शिरोध, इंद्रा, समुद्रजा और कोल माता, पद्माजा, सिंधुजा और श्री रोधीनतया, विष्णु वल्लभ, क्षीरोद और हरिप्रिया, पद्मासना। कीचड़ का पर्यायवाची देखिए, कीच, पंख, पंकिल, करदम, कांदो, चिकल, चिकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उर्मिल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? उर्मिल का होता है पानी। ठीक है, तो उर्मिल शब्द का पानी का पर्यायवाची है, जबकि उर्मिल, उर्मिजल का कमल और उर्मिल का बादल और उर्मिलधि, उर्मिलधि का होता है समुद्र पर्यायवाची। जल का पर्यायवाची और भी, जैसे कि मेघ, पुष्प, अपक, अम्भ, पाथ, वसु, संबर, उदक, उदक, उदु और जीवम, जीवन, पुष्कर, सारंग, सलिल, वारी, पात, तोय और पय, अम्बु, किला, लय, सर्वमुख, पानी, पयस, अमृत, धन, रस, तरंग, धर, तरंग मणि, तरंगेश, तरंगेश और तरंगकात, तरंगपति, तरंगराज, उर्मिल, उर्मिराज, उर्मिकांत, उर्मिस्नीर। विलोम शब्द का दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, यहाँ पर अग्र का पश्च दिया है, अगम का निगम दिया है, अनुनायी का विरोधी, अधम का उत्तम। तो गलत पूछा है, तो ऑप्शन बी में है। देखिए, अगम का निगम लिखा है, ये गलत है। तो अगम का होता है सुगम। ठीक है, अगम का सुगम, सुगम पर्यायवाची होता है। अरे विलोम शब्द होता है। जड़ का जड़ का विलोम देखिए, जड़ का विलोम क्या होता है? तो ये होता है चेतन। जड़ का चेतन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विलोम का शब्द से सही सुमेलित है? अनुरक्ति का विरक्ति लिखा है, आगामी का प्रगामी, आध्यात्मिक का अत्यधिक का न्यूनतम, आचार का अनाचार। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्योंकि आगामी का विगत होता है, अगम का सुगम होता है और आचार का अनाचार और अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्ति का विरक्ति, अत्यधिक का अत्यल्प होता है। छत का विलोम देखिए, छत का क्या होगा? छत का होता है अछत। ऑप्शन ए हो जाएगा अछत। अछत का अछत, क्षति का लाभ और छीड़ का हो जाएगा पुष्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तो ये धैर्य, योगी, विवश हो जाएगा पीर। तो देखिए, धीरज का होता है धीरज, तत्सम होगा धैर्य, जोगी का तत्सम योगी और वेबस का विवश होता है, वीर का पीड़ा होता है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्यों, क्यों, किपुन, कई, कति, यहाँ, अत्र, इतना, इयत। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ, यत्र। तो क्यों का तत्सम किपुन और कई का कति, यहाँ का अत्र और इतना का इयत। परस, परस का तत्सम शब्द है परस, तो ये होता है स्पर्श। ऑप्शन डी हो जाएगा स्पर्श। तो परस का तत्सम शब्द क्या होगा? स्पर्श। जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हुए होते हैं, वाक्यांश के लिए शब्द होगा क्षितिज, पार्थिव, प्रपड़ या नेपथ्य। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्षितिज। ठीक है, जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको बोलते हैं क्षितिज। और पार्थिव बोलते हैं पृथ्वी से संबंध, प्रपड़ बोलते हैं गिरा हुआ पत्ता, नेपथ्य बोलते हैं रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जिसके सिर पर बाल न हो, खलवाट, जड़ से लेकर चोटी तक आपाद मस्तक और मदिरा पीने वाला चषक और खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथेय। तो देखिए, जड़ से लेकर चोटी तक को बोलते हैं आमूल चूल होता है। ठीक है, और जिसके सिर पर बाल न, उसको खलवाट, ये सही था।
और मदिरा पीने वाले को चषक बोलते हैं। और खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय खाने के लिए लेते हैं इसको बोलते हैं पथ्य। तो ये ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा गलत। जिसका दमन किया गया हो वो दुर्दम्य, दमित और दमनीय या दमनशील, तो ये हो जाएगा आपका दमित। देखिए सबके बारे में है। दमित को बोलते हैं जिसका दमन किया गया है, दमनीय को बोलते हैं जो दबाया जा सके या जो दमन योग्य है, और दमनशील दमन करने वाला, दुर्दम्य जिसका दमन करना कठिन हो। प्रयुक्त शब्द के लिए एक उचित वाक्य क्या होगा? प्रयुक्त, तो ये हो जाएगा उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, ऑप्शन डी। देखिए प्रयुक्त, तो प्रयुक्त होता है उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ। और प्रहेलिका को बोलते हैं ऐसा वाक्य या पद्य जिसका उत्तर खोजना पड़े। प्रत्युत्पन्नति, प्रति उत्पन्नमति, इसको बोलते हैं तुरंत उत्पन्न होने वाली, सूझबूझ जो तत्काल उत्तर दे सके। अनुरक्त, अनुत्तरित को बोलते हैं जिसका उत्तर न दिया गया हो। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दुराव और निरोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दुराव और दुराव ये होता है, और निरोग जो लिखा है ये निरोग ऐसे बड़ी की मात्रा रहता है। और अनिर्दिष्ट को बोलते हैं अहिनिश, और अवतार का अवतार होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें देखिए आनुषंगिक, लब्ध प्रतिष्ठ, अर्धांगिनी और असहनी। तो असहनी का होता है असह, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए। राजनैतिक, राजनीतिक, राजनैतिक या राज्य नैतिक, तो ऑप्शन इसमें देखिए बी जो है ये सही है, राजनीतिक होता है, राजनीतिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? विशेषण शब्द अतृप्त, अंकुश, चैतन्य या चितेरा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चितेरा। देखिए अतृप्त का अतृप्ति होता है, अंकुशित का होता है अंकुशित का होता है अंकुश, चेतन का होता है चैतन्य, चितेरा का होता है चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धुंधला का गुणवाचक विशेषण, तिगुना का संख्यावाचक, दोनों का समुदायवाचक, यह वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। तो यह हो जाएगा सही, यह वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, ऐसा कैसा जैसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरा भाई आटा पिसवाने गया है, आटा पिसवाने गया है, आटा नहीं गेहूं पिसवा जाता है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की औषधि मिलती है। यह भारत वर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, और पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखिए पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ये शुद्ध वाक्य है। और मेरा भाई गेहूं पिसवाने गया, ये सही है। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट औषधि मिलती है, यह वाक्य सही होगा। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए, ये सही बात होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची वैश्वानर होता है, विभावसु होता है, रोहितास होता है, पास पवन नाश नहीं होता है। पवन ये सर्प का होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत, इसी को सही कर लेंगे। देखिए पवन नाश सर्प का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची देखिए ज्वाला दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहितास, वायु सखा, विभावसु, हतासन, धूमकेतु, अनल पावक, बहनी किसानु और बहनी सिखी। तात शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तात पिता, भाई, जनक, पानी, तो ये पानी नहीं है। देखिए तात शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। भाई, भाई, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भ्रात, पिता, तात, जनक, बाप, बप्पा, बापू, बलिदा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुतुर का होता है ऊंट, ओतु का होता है बिल्ली, हर्यक्ष होता है शेर, और कोष्टु फेरू का सुअर, तो कोष्टु फेरी का सियार होता है, सुअर नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विधु शब्द का पर्यायवाची, तो विधु का होता है चंद्रमा, ऑप्शन सी में है। देखिए चंद्रमा, विधु शब्द का चंद्रमा पर्यायवाची है, और जबकि विभु जीव एवं विष्णु की पर्यायवाची है। ठीक है, विभु जीव, विभु जो है जीव एवं विष्णु की पर्यायवाची। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? आग्रह का विग्रह लिखा है, आवर्तक का प्रवर्तक लिखा है, विसर्जन का आमान लिखा है। कौन सा इसमें गलत युग्म है? तो इसमें दो है, एक और दो गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए आग्रह का दुराग्रह होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, विसर्जन का आह्वान होता है, और आवर्तक शुरू करने वाला अनावर्तक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आगामी का विगत और सकीर्ण का सर्वागीण, गुप्त का प्रकट, नख का सिख, तो ऑप्शन जो इसको बी कर लेंगे सही। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है, तो इसको सही कर लेंगे। देखिए इसका शुद्ध देख लीजिए, संकीर्ण का विस्तृण होता है, और एकांगी का सर्वागीण होता है, आगामी का विगत और गुप्त का प्रकट, नख का सिख। प्रदान का विलोम, प्रदान का विलोम शब्द क्या होगा? आदान, उपादान, समाधान या अवदान, तो ऑप्शन ए कर देंगे आदान। प्रदान का विलोम आदान होता है।
नेक्स्ट है गोद लिया हुआ वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। औरत, सहोदर, दत्तक, स्वयंभू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी दत्तक। तो गोद लिया हुआ वाक्य दत्तक होता है, सहोदर होता है एक ही उदर उदर से उत्पन्न, और औरस होता है जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो, स्वयंभू होता है स्वयं से उत्पन्न होने वाला। नेक्स्ट है सॉरी, ठीक है। दुर्धर शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा? जिसे पकड़ना कठिन हो, जो कठिनता से जाना जा सके, जल्दी समझ में न आने वाला, या कठिनाई से समझने योग्य हो। तो ऑप्शन देखिए इसमें ए, जिसे पकड़ना कठिन हो, सही वाक्य होगा। तो दुर्धर होता है जिसे पकड़ना कठिन हो, और दुर्गे दुर्गे दुर्जे बोलते हैं उसको जो कठिनता से जाना जा सके, और दुरु बोलते हैं जल्दी समझ में न आने वाला, और दुर्बोध बोलते हैं जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो शीघ्र समझ में न आए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महल के अंदर का निवास, अंतःपुर, और जो भवन गिर गया हो, भग्नावशेष, और हास्य प्रधान नाटक प्रहसन जिसे कोई रोक न सके, अप्रतिहत। ऑप्शन इसमें बी जो है ये सही होगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। भग्नावशेष, भग्नावशेष का किस लिए बोलते हैं? जो पुरानी या टूटी फूटी इमारत का अंश हो, जो भवन गिर गया उसके लिए नहीं होता है। जो भवन गिर गया उसको बोलते हैं खंडहर। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वर्तनी है? दीपिका भूतत्व श्री युत या संक्षिप्तीकरण। तो ऑप्शन डी संक्षिप्तीकरण से लिखा है। तो देखिए दीपिका ऐसे नहीं, दीपिका होता है छोटी की मात्रा रहता है दीपिका, ठीक है। और भूतत्व में देखिए भूतत्व होता है, तत्व, ये तत्व लिखा है खाली, आधा त दो बार रहता है। श्री युत को बोलते हैं, श्री युत में हलंत रहता है, संक्षिप्तीकरण सही लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सतत अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है, दृश्यमान जगत माया दृश्य सदृश्य है, शक संवत भारत का आधिकारिक पच्चाडंग है, और अकस्मात वर्षा होने लगी। तो ऑप्शन डी है, अकस्मात वर्षा होने लगी, सही है। और सतत अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है, ये वाक्य शुद्ध होगा। और दृश्यमान जगत माया सदृश्य, ये सही होगा। उसके बाद देखिए हलंत यहाँ पे लगाया है। और शक संवत होता है, शक संवत भारत का आधिकारिक पंचांग है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घाव का विशेषण शब्द, घाव का विशेषण क्या होगा? तो ये हो जाएगा घायल, ऑप्शन सी हो जाएगा घायल। पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति श्रद्धेय है, इस वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं? तो ये हो जाएंगे दो। देखिए पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति श्रद्धेय, इस वाक्य में अंतिम श्रद्धेय शब्द विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, वाक्य में उस शब्द के किस प्रकार विशेषण है? तो ये हो जाता है संकेतवाचक, ऑप्शन सी हो जाएगा संकेतवाचक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण नहीं है? संख्यावाचक विशेषण नहीं है। साक्षात्कार का तीसरा प्रश्न अत्यंत जटिल था, और चाय में जरा सा मीठा कम है, और उसे दोगुना कर देना पड़ा। सबके सब हाथी दंत विहीन है। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी जो है ये नहीं है। तो चाय में जरा सा मीठा कम है, तो ये ऑप्शन बी में इसको सही कर लेंगे। चाय में जरा सा मीठा कम है, वाक्य में जरा सा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। और उसके बाद साक्षात्कार का तीसरा प्रश्न अत्यंत जटिल था, वाक्य में तीसरा शब्द क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण है। और उसे दोगुना कर देना पड़ा, वाक्य में दोगुना शब्द जो है ये आवित्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा। उसके बाद सबके सब, ये क्या हो गया? तो सबके सब समुदायवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द अन्य से तीन अलग है? गवाक्ष, निष्णात, नागर, कार्यक्षम। तो देखिए गवाक्ष सबसे अलग है, गवाक्ष खिड़की का पर्यायवाची होता है, और जबकि अन्य सभी योग्य के पर्यायवाची हैं। तो योग्य का होता है पटु, निष्णात, दक्ष, उपयुक्त, काबिल, सक्षम, कार्यक्षम, ज्ञान, नागर। खिड़की का होता है गवाक्ष, बारी, दरीचा, वातायन, झरोखा। नेक्स्ट देखिए, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मयूख, गो, सौद, गबस्ती। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सौद। सौद चांदी का पर्यायवाची है, किरण। अर्ची, मयूख, और वसु, गबस्ती, केतु, कर, घृणी, दीक्षित, उस्र, गो, प्रभा, रश्मि, मरीचि, अंशु, ज्योति, दीप्ति, दीक्षित। और सौद का, तो सौद का होता है रजत, चांदी, रूपा, रूपक, रौप्य, चंद्रहास। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से उद्यम का विलोम, उद्यम का विलोम क्या होगा? तो होता है आलस्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आलस्य है। तो देखिए संयुक्त का पृथक, संयुक्त का होता है पृथक, और सुगठित का होगा अपघटित, उद्यम का होगा आलस्य, उद्यमी का होगा आलसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मोक्ष का बंधन, सरस का नीरस, संक्षिप्त का संक्षिप्त, और परिष्कृष्ट का अपरिकृष्ट। इसमें ऑप्शन सी है, संक्षिप्त में संक्षिप्त नहीं होगा, संक्षिप्त का होगा
विस्तार, विलोम शब्द बताना है तो विस्तार यहाँ पे हो जाएगा। मोक्ष का बंधन सही है, सरस का नीरस हो जाएगा, परिष्कृत का अपरिष्कृत हो जाएगा। तत्सम तद्भव की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भद्रक का भला, अनुत का अनूठा, वेवस का बेबस और औदार्य का उदार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा वेवस का बेबस। तत्सम तद्भव बताना है तो देखिए विवश का बेबस बेबस सही है, और भद्रक का भला होगा तद्भव, अनुत का तद्भव हो जाएगा अनूठा, औदार्य का हो जाएगा उदार। नेक्स्ट देखिए नींबू का तत्सम रूप बताइए, नींबू का हो जाएगा निम्बक। तो नींबू का तत्सम रूप निम्बक है, जबकि नीम निम्ब हो जाएगा, नीम का निम्ब होगा। खजूर का तत्सम क्या होगा? खजूर का हो जाएगा खरजूर, ऑप्शन बी हो जाएगा खरजूर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य, पुलिस ने चोरी के भ्रम में श्रेयांश को पकड़ लिया। सुर और तुलसी अवधि व ब्रज भाषा के श्रेष्ठी कवि थे, और भाषा सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। तो ऑप्शन डी में ये सही है, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। तो आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं, शुद्ध वाक्य है। पुलिस ने चोरी के अपराध में श्रेयांश को पकड़ लिया। सुर और तुलसी क्रमशः अवधि व ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। भाषा सुनाने के बाद में लौट आया। ठीक है, ये सब शुद्ध वाक्य से होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? कौन सा एक अशुद्ध वाक्य बताना है, बाकी सब शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध है। वह विलाप करके रोने लगी। शंकर के अनेक नाम हैं और उसे अनुत्तीर्ण होने के भय हैं, और गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। तो देखिए वह विलाप करके रोने लगी को बोलेंगे वो विलाप करने लगी होगा। ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही। ठीक है, सही गलत पूछा तो उसी को सही करेंगे। तो देखिए विलाप करके रोने नहीं लगी, विलाप करने लगी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा बहुत का पर्यायवाची नहीं है? प्रभुत, अमित, प्रचुर, त्वष्टा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा त्वष्टा। तो त्वष्टा शब्द बढ़ई का पर्यायवाची है, और बहुत का होता है प्रभुत, अमित, प्रचुर, अति, अत्यंत, पर्याप्त, निश्रात, पटु, नागर, दक्ष, कुशल, चतुर, प्रवीण, सयाना। ठीक है, नेक्स्ट है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दाता, दाता का याचक, उत्तम का अधम, और देव का दानव, आकलन का समाकलन। आकलन का विकलन होता है, समाकलन नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए वही सेम लिखा है यहाँ पे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन, अलग, अखिल, ऊंचा, कीड़ा। तो अखिल में देखिए ये ख है ना, तो ये खल मतलब ख की वजह से नहीं, अखिल हो जाएगा तत्सम। तो देखिए तद्भव दिया है अलग, इसका होता है अलग्न, आखा का होता है अखिल, और ऊंचा का होता है उच्च, कीड़ा का होता है कीट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? गृहा, ग्राहक, चक्र, झरना। तो देखिए झरना जो है शब्द तद्भव है। तो गुहा का गुफा होता है, ग्राहक का गाहक होगा, और चक्र का चक्का, झरण का झरना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव, त्योहार, तिनका, दीप, पूंछ। तो ये दीप नहीं होता है, दीप का होता है दिया होता है। ठीक है, तद्भव दिया होगा। अतिथिवार तत्सम है, इसका त्योहार होता है। दृढ़ का होता है तिनका, दीप का दिया, पूछ का पूंछ। तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? कबूतर, कपूत, कौआ, काक, बगुला, वर्तक, टिटरी, टिटिबा। तो बगुला का वर्तक लिखा है, ये गलत होता है। बगुला का वक होता है, और वर्तक होता है बटेर। ठीक है, वर्तक तत्सम है, तद्भव हो जाएगा बटेर। चलिए नेक्स्ट है, कवियों में श्रेष्ठ वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा कविराज। कवियों में श्रेष्ठ कविराज होते हैं। और आंसू कवि किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं वह कवि जो तक्षण कविता करने वाला हो। और कवि किसको बोलते हैं? तो कवि बोलते हैं कवियों का इस। और महाकवि कवियों में महान जो होता है उसको महाकवि बोलेंगे। स्मृति की सहायता से ज्ञान होने वाले के लिए एक शब्द, तो उसको बोलेंगे प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान, तो देखिए प्रत्यय विज्ञान को बोलते हैं स्मृति की सहायता से ज्ञान होने वाला। और प्रत्यावर्तन को बोलते हैं लौट कर अपने स्थान पर आना। और प्रत्यागत को बोलते हैं लौट कर आया हुआ, जो लौट आया हो। और उत्पन्नवती बोलते हैं तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ जो तत्काल उत्तर दे सके। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या होता है? हौदा बोलते हैं, हौदा। तो हाथी के पीठ पर रखने वाले आसन को बोलते हैं हौदा। और हाथी का बच्चा बोलते हैं कलब। जीन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं घोड़े के पीठ पर रखने वाले गद्दी को जीन बोलते हैं। और काठी को तो घोड़े के पीठ पर कसने वाले को बोलते हैं काठी। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो अंतर्निविष्ट, अन्यन्यास, और प्रतिदर्श, और मनीषीगढ़। तो ऑप्शन सी इसमें प्रतिदर्श, ये शुद्ध वर्तनी है। मनीषीगढ़ होता है, ये होता है मनीषीगढ़, ऐसे लिखेंगे मनीषीगढ़। ठीक है, छोटी की मात्रा स पे रहेगा, जो षटकोण स है। और प्रतिदर्श को प्रतिदर्श से बड़ा स रहता है। और अंतर्निविष्ट ये सही लिखा था, अंतर्निविष्ट ये गलत लिखा था, ये ऐसे लिखता है अंतर्निविष्ट। अन्यास ऐसे लिखाएगा, अनायास होता है।
क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष से नहीं है, माया, रत, भूत और मृदु। तो ऑप्शन बी हो जाएगा रत। तो देखिए विशेष से माया का विशेषण होता है मायावती मायावी, और रति का रथ होता है, भूत का भौतिक होता है, मृदु का मृदुल होता है। नेक्स्ट, दशा के अनुसार तुलनात्मक विशेषण विशेषण के कितने भेद हैं, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए दशा के अनुसार तुलनात्मक विशेषण 3 प्रकार के भेद होते हैं, मूलावस्था, तो मूलावस्था का अधिक उच्च कोमल श्रेष्ठ सुंदर प्रिय होगा। उत्तरावस्था को होता है दो संज्ञाओं के गुणाधर्म का तुलना उत्तरावस्था होता है, जैसे अधिकतर, उच्चतर, श्रेष्ठतर, गुणोत्तर और प्रियतर। और उत्तमावस्था क्या बोलेंगे, दो से अधिक संज्ञाओं के गुणधर्म की तुलना उत्तमावस्था होते हैं, जैसे अधिकतम, उच्चतम, श्रेष्ठतम, गुणोत्तम और प्रियतम भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण की दृष्टि से युग्म सही सुमेलित नहीं है, श्रद्धा का श्रद्धेय, रुचि का रुचिर और युक्ति का युक्त, संयम का संयत। ऑप्शन डी हो जाएगा संयम का संयत। तो श्रद्धा का श्रद्धेय होता है, संयम का संयमी, युक्ति का युक्त, रुचि का रुचिर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, विशेष से विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बाधा का बंधन दिया है, और उन्नति का उन्नत, चाह का चाहेता, नियम का नियमित। देखिए बाधा का बंधन नहीं होता, बाधा का बाधित होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तत्व, सौहार्द, प्रतिनिधि, प्रातिनिधिक, यथेष्ट। ये देखिए ऑप्शन सी जो है प्रातिनिधिक, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो तत्व होता है तत्व, आधा त जो रहता है, ये आधा त 2 बार लिखाएगा, तत्व ऐसे। ठीक है, तत्व। और उसके बाद प्रतिनिधिक, प्रतिनिधि को प्रातिनिधिक लिखते हैं, सौहार्द को सौहार्द लिखते हैं, यथेष्ट को यथेष्ट लिखते हैं। तो इस प्रकार देखिए 60 क्वेश्चन खत्म हुए, पूरे टॉपिक वाइज थे। उसके बाद नेक्स्ट भी यहाँ पे हिंदी का ही टेस्ट रहेगा, तो लगातार करते रहिए। देखिए बहुत सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं, तो इसको लगातार करते रहिए। एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, जितना ज्यादा टेस्ट में इसको रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।